ने कभी किसी प्रधानमंत्री को कभी ये नहीं कहा होगा कि मेरा रिपोर्ट कार्ड आप लेके जनता के पास जाए। पहली बार हमको ऐसा प्रधानमंत्री मिला इस देश में जो खुलेआम कहता है कि भैया सारा का सारा रिपोर्ट कार्ड क्योंकि जनता ने निर्वाचित किया है, जनता के सामने आपका काम है या पेश करने। और मुझको इस बात का बहुत गर्व होता है, मुझे इस बात का अत्यंत गर्व होता है कि पहली बार मेरे को किसी का रिपोर्ट कार्ड पेश करने में बड़ी खुशी होती, दिल से खुशी लगती कि इतने काम इतने काम इतने काम, ऐसा तपस्वी राजा बड़ी मुश्किल से मिले, जिनके कामों की संख्या गिनाना संभव ही नहीं होगा, मैं जितना भी प्रयास करूं। और हर क्षेत्र में आप जो बालक की ओर देखिए तो मैं नीकू के बारे में आपको समझा दूं, झांसी में कितना काम किया। आप एक वृद्धजन के बारे में सोचिए तो उसमें कितना काम। भारतीय जनता पार्टी मेरे मायने में एक राजनीतिक पार्टी करते करते और हम समाज को बदलने का भी काम। पहली बार आपको ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने दोनों चीजों में काम किया, हमारी विरासत में और हमारे विकास में। जहां विरासत को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझा गया। तो मैं आपको अपने उदाहरण दे देता हूं। मैं एक बॉडी स्कूल में पढ़ा हूं, कॉन्वेंट का एक स्कूल था, क्रिश्चियन मिशनरी से स्कूल था। जो हमको इतिहास पढ़ाया जाता था, जो चीजें बताई जाती थी, अब जब राजनीति में आया किताबें दूसरी पढ़ना शुरू कर दी तो ये लगने लगा कि यार कितना झूठ बोला जा रहा था इस देश के साथ कितने सालों तक। किसी ने पहली बार इस देश के इतिहास पे गर्व करना सिखाया तो नरेंद्र मोदी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज मेरे बच्चे जो ऐसे स्कूलों में भी गए होंगे, विदेशों में भी पढ़े होंगे, आपके बहुत सारे बच्चे विदेशों में पढ़े, आज उनको बहुत गर्व होता है कि वो खुद खड़े होकर कहीं से विश्व पटल पे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा इतिहास ये है। आज इन्होंने बोला भाई साहब ने भी कोरोना वैक्सीन के बारे में, मैं आपको उसका ही जीवन उदाहरण दे जाता हूं। संयुक्त राष्ट्र का प्रेसिडेंट का चुनाव था, कॉमन देश है, उस चुनाव में मुझको प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिला और बोला गया कि आप उस चुनाव को लड़िए। मैं उसके कोषाध्यक्ष का चुनाव लड़ा तो बाहर जाकर अपने आप को बोलना पड़ता है ऐसा तुझे क्यों वोट दे, दूसरी भाषाओं में लोग बोलते हैं। मैंने तो खाली अपना दो ही परिचय दिया। पहला परिचय दिया कि मैं झांसी से आता हूं, वहां की हो सकता है आपने रानी का नाम सुना हो, सबने पूरे विश्व में सुना। अनिल और क्वीन छोटी सी थी, छोटी सी नहीं थी, उम्र में छोटी थी, तो उन्होंने अपना बलिदान और पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को, क्योंकि कॉमनवेल्थ में सारी वही देश होते, उन सब ने उसको दूसरा परिचय कर दिया। मैंने तो सब जगह ये जाके बोला कि मैं नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान से आता हूं, जिन्होंने आपके देश को फ्री में वैक्सीन देने का काम किया। आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे 70% वोट मिले, बदल गए देश छोड़ दीजिए, बाकी सब वोट मेरे को तकरीबन मिले। ये होती आउटरीच, ये होता है किसी देश का प्राइड, किसी देश की कल्चर। और जब हम लोग कहते हैं विश्व को हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसको मानते हैं इस बात कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली, और पूरी दुनिया का अगर उद्धार कोई देश कर सकता है तो भारत कर सकता है। तो मैं एक रिपोर्ट कार्ड लेके आया था, भाई साहब इस बारे में आपको समझाएंगे। भाई साहब मैं मोदी जी को तो सब्जेक्ट में लाना बड़ा मुश्किल काम है, मैं खाली ये बता देता हूं कि झांसी में क्या हुआ तो वो आपके जीवन को छूता है। खाली झांसी का आपको रिपोर्ट कार्ड जो प्रधानमंत्री ने हमको सौगातें दी है वो आपके सामने पेश
2014 में 7 एम्स थे, 2026 में 23 एम्स हुए। आदरणीय मुख्यमंत्री ने अभी डिमांड रखी है कि बुंदेलखंड को भी एम्स दिया है। पूरे मेरे संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज था। आज आपको खुशी होगी इस बात की कि ललितपुर में नया मेडिकल कॉलेज बन के तैयार होकर चालू है और 100 बच्चे मेरे वहां पढ़ रहे हैं। ललितपुर में 300 बेड का नया अस्पताल बन के चालू है। आपका एक नया 500 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, वो भी तैयार हो गया। एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन के झांसी का तैयार हो गया। आप सभी का आशीर्वाद अगर रहेगा, हम टाटा कैंसर को भी झांसी लाने का काम। तो ये सारी चीजें तभी संभव होती है जो बेसिक सरकार को। बहुत सारी चीजें हेल्थ पीएमएस, स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल, स्मार्ट सिटी पैथोलॉजी, एक नया पीएचसी पाली के अंदर जिस क्षेत्र में कोई जाता नहीं था, आज 50 बेड का नया पीएचसी पाली में हुआ। झांसी में जब कोविड हुआ तो आप सभी को गर्व होगा इस बात का कि हमने झांसी में एक दिन भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हो गई। ये होता है जो सरकार का एक आम नागरिक की चिंता करती है। एयरपोर्ट एक बड़ा सब्जेक्ट है झांसी के लिए। 2014 में 74 एयरपोर्ट से आज 160 से ऊपर हो चुके हैं और आपका एयरपोर्ट शीघ्र ही बनने जा रहा है। ललितपुर का सैंक्शन भी हो गया। तो कभी जिस क्षेत्र में कभी सोचा नहीं था, आज हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं कि वहां पे भी ललितपुर ऐसी जगह में उड़ान योजना लेके आए और एक नया एयरपोर्ट चालू करवाए। झांसी के एयरपोर्ट में कुछ विलंब हुआ है, कुछ मेरी वजह से, कुछ सेना की वजह से, क्योंकि सेना के अधिकारी सामने बैठे हुए मेरी मित्र की है। हमारे वहाँ बहुत बड़ी फायरिंग की रेंज है, उसकी वजह से कुछ अवरोध पैदा हुए हैं, पर वो भी अभी दूर कर दिए गए। तो कुछ ही दिनों में 2027 के चुनाव से पहले उसका भी आपको खुशखबरी मिलने का मौका है। राष्ट्रीय राजमार्ग, मेरे भाई साहब ये बुरी हालत होती थी कि झांसी कोई आता तो कहीं से भी 8 घंटे लगते थे। झांसी ग्वालियर की तो दास्तान ऐसी हो गई थी, वो राजमार्ग को कोई सोचता नहीं था कि कभी बनेगा। मेरे को अगर ग्वालियर जाना होता तो ट्रेनों से जाता था, गाड़ी से कभी नहीं आता। आज ये हालत है कि आदरणीय गडकरी जी को, प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ता झांसी को कोई राजमार्ग की जरूरत नहीं है, हमको बस एक ही काम करवा दीजिए, मेरा यहाँ से लेकर उदय का 4 लेन का हाईवे 6 या 8 लेन में परिवर्तन कराकर नया बनवा दीजिए, तो उसका भी सैंक्शन आने वाला है। खजुराहो की रोड आप सबने उस पर गए और आप सबने देखा होगा कितना परिवर्तन, क्या शानदार हाईवे बनाया है। झांसी में एक फ्लाईओवर नहीं बन पा रहा था। सबको सिकरी का फ्लाईओवर याद है? कितने साल लगे थे? 7 साल से ऊपर लग गए थे। 8 धन्यवाद। वो सिकरी में रहते होंगे। 8 साल लग गए थे सिकरी का फ्लाईओवर। मैं सांसद बना तो सबसे पहली चुनौती वही थी कि साथ सिकरी नहीं आने देंगे जब तक फ्लाईओवर नहीं बन जाए। उसके आने के अंदर 1 साल के अंदर आपका फ्लाईओवर, ग्वालियर रोड का आपका फ्लाईओवर चालू है। पाल कॉलोनी के पास 3 माले जैसा, एक अंडरग्राउंड है, एक ओवरग्राउंड, एक फ्लाईओवर है। मेरे ख्याल से यूपी में तीसरा या चौथा ऐसा बन रहा होगा और इतनी बड़ी टनल सिस्टम का फ्लाईओवर कहीं नहीं बना होगा। ये आपका 100 करोड़ का फ्लाईओवर बनने जा रहा है और ये 2 महीने 3 महीने के अंदर हम आपको सौंप। अपने मेडिकल कॉलेज ठहराए के कहीं किसी ने सोचा नहीं था कि फ्लाईओवर की वो फ्लाईओवर आपका बनकर तैयार होने वाला, जो 3 महीने वो चालू। आप लोगों की हमेशा डिमांड रही कि हसारी का नया फ्लाईओवर मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में एक चिट्ठी गई, बस पूरी केंद्र सरकार ने हसारी का फ्लाईओवर अपने फंडों से सैंक्शन करके भेज। तो जो मेरे मित्र हसारी में रहते उनके लिए
हम इंडिया 9 नंबर को भी नहीं भूले, वहां का भी नया फ्लाईओवर बना देंगे। तो हर जगह ललितपुर में की हालत होगी कि मेरे 6 फ्लाईओवर बन गए। अब वो लोग कहते हैं कि भाई साहब देख बहुत हो गए, अब तो ड्राइविंग चलने दो। इतने फ्लाईओवर्स, इतने हाईवेज अगर किसी सरकार ने बनाए, 90,000 किलोमीटर होते थे हिंदुस्तान के हाईवेज, आज 1,50,000 के आसपास हाई स्पीड एक्सप्रेसवेज और आपके नए एक्सप्रेसवेज। इस देश में इतनी प्रगति, 11 किलोमीटर मात्र बनती थी रोडें इस देश में प्रति दिन, आज 34 किलोमीटर से ऊपर बन रही है। मेट्रो नेटवर्क इस देश में 5 शहरों में था, 250 किलोमीटर नहीं था, आज 20 शहरों में 1100 से ऊपर किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क बन चुका है। मुझे इस बात का भी बहुत गर्व है कि मैंने आदरणीय मंत्री जी को जाकर झांसी की मेट्रो के लिए उसको लाइट मेट्रो कहते उसको आग्रह किया है। आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो 2-3 साल में हमको लाइट मेट्रो भी मिलने का काम हो गया। वंदे भारत ट्रेनें, कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसी आधुनिक ट्रेन मिलेगी। आप और मैं तो उसी में पूछते कि भैया एक नई पैसेंजर चलाओ। आज हमें एक नहीं 2 वंदे भारत ट्रेन, और गर्व इस बात का नहीं कि इसको 2 मिली और 2 और मिल जाएगी। गर्व इस बात का है कि वहां विदेशों में लाइन लगी है लोगों की जो हिंदुस्तान की वंदे भारत ट्रेन खरीदना चाहते हैं। गर्व इस बात का है कि आज हमारी टेक्नोलॉजी ट्रेन के मामले में भी देश और विदेशों से लोग मांग में आ रहे हैं। इन चीजों में हमको होना चाहिए। झांसी रेलवे स्टेशन पुरानी का बना, विदेशियों ने अपना बनाया, छोटा सा हमारा स्टेशन था। आज आपको काम नहीं दिखता। 1100 करोड़ यूपी का बजट होता था रेलवे का। मेरे ख्याल से इस बार 12,000 करोड़ से ऊपर का बजट सिर्फ उत्तर प्रदेश का। 60,000 करोड़ में पूरी रेलवे का बजट पूरे देश का खत्म हो जाता था, और कांग्रेस गवर्नमेंट उसके लिए विशेष बजट का दिवस रखती थी कि रेल बजट पेश हो। मोदी जी के कार्यकाल में 2,63,000 करोड़ का बजट रेलवे का, और आप देख नहीं पाते होंगे तो 9,000 करोड़ से ऊपर के काम झांसी मंडल में हमारे वहां रेलवे के हो रहे। 9,000 करोड़ के काम जो अगले 5 साल के अंदर करेंगे। झांसी रेलवे स्टेशन अगर बनने जा रहा है 500 करोड़ रुपए। ललितपुर जहां ट्रेनें भी मुश्किल से रुकती थी, आज 100 करोड़ का नया रेलवे स्टेशन बनाने जा रहे हैं। ललितपुर का एक सेकेंड स्टेशन बनाने जा रहा है। झांसी के आपका मुसरा का स्टेशन हम कर रहे हैं, और कराली में नई रेलवे साइडिंग लाकर बीडा का स्टेशन बना करेंगे। इतने काम हो, कोई बात सोच नहीं सकता। जब सरकार को आकर्षण करो, ऐसी सरकार का, ऐसे प्रधानमंत्री, तो बजट का कभी अभाव नहीं, कार्यक्रम में है। कभी किसी को नहीं लगता कि साहब बजट की कमी है। मुझको आज कार्यक्रम में है, अभी लोग कार्यक्रम में उन्होंने भी बोला कि आप उस माड़ी में उठा लीजिए अनुराग जी, अगर उस माड़ी में आ गया तो आपका काम हर हालत में। ऐसी सरकार, बहुत सारे आरोपी सरकार के और सैंक्शन होने जा रहे हैं। 2 चीजों में मेरी बहुत दिलचस्पी, एक है डिजिटल पेमेंट। आप अगर सब इस्तेमाल करेंगे, मुझको मेरे बच्चों से सीखना पड़ा, तो जब समझ में आ गया